Hello friends, welcome to my channel Together with Abhi. In this video we are going to cover the security aspect of S3. तो अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि हम सिक्योरिटी के बारे में एक अलग से वीडियो कवर करेंगे। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ फीचर्स देख लिए हैं नोइंगली अननोइंगली, बट इस बार हम डेडिकेटेड वे से सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सिक्योरिटी अगर आप देखते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, ठीक है। वो मैनेज करता है AWS। उसमें हमारे दो फीचर्स कवर होते हैं, वो है ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। सो डेटा रेप्लिकेशन, आपके अवेलेबिलिटी जोन्स को अवेलेबल होना, उनके सही फिजिकल जियोग्राफिक लोकेशन पे होना, ये सब जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो AWS देखता है। सो वी से सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड इज मैनेज्ड बाय AWS। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जानने के लिए भी है, इंटरेस्टिंग बात है कि इवन जो अवेलेबिलिटी जोन्स जो AWS ने बनाए हैं, उसने इन चीज़ों को ध्यान में रखा है कि सब अवेलेबिलिटी जोन्स डिफरेंट डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स में हो। ओके, तो इस तरीके की बारीकियों का भी उन्होंने ध्यान रख के बनाए हैं। बट सिक्योरिटी इन द क्लाउड, अब उसने आपको क्लाउड अवेलेबल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा दिया, और उसके अंदर आप AWS सर्विसेज को किस तरीके से यूज करते हैं अपने डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ये आपके हाथ में है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यू एज वेल एज AWS। अब जो चीज़ें हमारे को खुद ध्यान रखनी है उसमें आता है एनक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होता है, किस तरीके से कर सकते हैं इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट। वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की। ये मेनली थ्योरी पार्ट होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से AWS किसी रिक्वेस्ट का जो बकेट और ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है उसको कैसे ऑथराइज या ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो आप तब तक ACL या डिफरेंट जो अवेलेबल फंक्शंस हैं उनको सही से यूज नहीं कर सकते। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो द टारगेट इज कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ACL कब यूज करना है, बकेट पॉलिसी कब यूज करनी है, यूजर पॉलिसी एक्सेट्रा आपको कब यूज करनी है। वी ऑलरेडी हैव सीन कि किस तरीके से यूज होती हैं, क्रिएट की जाती हैं। वो एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, बट उनका राइट यूसेज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा सिक्योरिटी के अदर फीचर्स भी होते हैं लाइक MAF डिलीट एंड वर्जनिंग। ओके, ये भी इनके फीचर्स हैं, जस्ट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप मल्टीपल वर्जन क्रिएट करते हैं तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये वर्जन गलत हो गया सो यू हैव द लास्ट वर्जन टू गो बैक टू। MFA डिलीट, अगर आपने गलती से अनइंटेंशनली कुछ चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो उससे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। दीज आर अदर सिक्योरिटी फीचर्स, बट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट IAM हियर। सो अब देखिए, IAM समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि बकेट्स, ऑब्जेक्ट्स या इनके सब रिसोर्सेज होते हैं जैसे लाइफ साइकिल, ACL एक्सेट्रा, ये सब प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, सेकंड चीज, ओनली रिसोर्स ओनर। अब ऐसा हो सकता है कि बकेट या ऑब्जेक्ट किसी एक IAM यूजर ने क्रिएट किया हो, बट IAM यूजर उस रिसोर्स का ओनर नहीं हो जाता। उस रिसोर्स का ओनर वो अकाउंट होगा जिसके यूजर ने ये क्रिएट किए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट। एंड ओनली द रिसोर्स ओनर कैन ग्रांट परमिशंस बाय एक्सेस पॉलिसीज। अब रिसोर्स ओनर, हमें पता चल गया कि इस रिसोर्स का ओनर ये है, दिस पर्सन इज द रिसोर्स ओनर, और उसी के पास केवल राइट्स हैं दूसरे किसी को भी एक्सेस पॉलिसीज के थ्रू परमिशन ग्रांट करने की। अब एक्सेस पॉलिसी क्या देती हैं, टू whom the permission should be granted and what permission to be granted is what is determined by access policy. एक्सेस पॉलिसी दो लेवल पे होती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, यूजर पॉलिसी। रिसोर्सेज जैसे हमारे बकेट और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो बकेट लेवल पे हमने कहा कि हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है एंड बकेट पॉलिसी होता है, एंड ऑब्जेक्ट लेवल पे ACL यूजुअली XML में लिखे होते हैं, बकेट पॉलिसीज JSON में, ठीक है।
बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इन्होंने इतने सारे फीचर्स तो अवेलेबल करा दिए, बट कहाँ किसे यूज करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक और कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं, उसके लिए मैंने एक डायग्राम तैयार किया है। सो लेट्स से कि अकाउंट ओनर, किसी अकाउंट की ओनर ए है, ओके। उसने एक यूजर क्रिएट किया, यूजर सी। उस यूजर ने एक बकेट क्रिएट करी है, ठीक है। अब इस बकेट पे अकाउंट ओनर ए ने परमिशन ग्रांट कर दी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की टू अनदर अकाउंट ओनर बी, ठीक है। इस ओनर बी ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस बकेट के अंदर, ओके। सो द सिनेरियो इज कंप्लीट। ए ने सी को क्रिएट किया एंड सी ने बकेट क्रिएट करी। ए ने बी को राइट्स दिए, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन माय बकेट, एंड बी ने वहां पे जाके क्रिएट कर दिया है एक ऑब्जेक्ट इस बकेट में। द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि बकेट का रिसोर्स ओनर कौन है एंड ऑब्जेक्ट का रिसोर्स ओनर कौन होगा। सो इन दिस केस द रिसोर्स ओनर फॉर ऑब्जेक्ट विल बी डी। बी के पास राइट है कि वो किसी को अलाउ करे कि वो ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है या नहीं। एंड बकेट का ओनर कौन होगा, वो होगा ए, ओके। बिकॉज शी इज पेइंग द बिल, दैट इज वाई शी ऑल्सो हैज द राइट टू ओवरराइड द डिसीजन कि she can deny, delete and change the life cycle policy for this object. So ए का कहना है कि भाई बिल मैं पे कर रही हूँ बकेट के लिए, सो मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी को मना भी कर दूं कि इस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो या नहीं। अलाउ करना नहीं करना एक अलग बात है, बट डिनाई करना उसके हाथ में है। शी कैन ऑल्सो डिलीट द ऑब्जेक्ट एंड शी कैन चेंज द लाइफ साइकिल पॉलिसी कि उसकी स्टोरेज क्लास क्या है, वो चेंज कर सकती है। बट एट ऑब्जेक्ट लेवल ऑल्सो the account owner B, which is the resource owner of object, has the rights to allow someone, ठीक है। बट overriding का डिसीजन A के पास रहता है। now let's say कि कोई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले उसका ऑथेंटिकेशन चेक होगा, वेदर इज आई एम यूजर या अनोनिमस यूजर। अगर अनोनिमस यूजर होता है तो यूजुअली इस तरीके का कैनोनिकल यूजर आईडी उस रिक्वेस्ट को असाइन हो जाता है। तो अगर कैनोनिकल यूजर आईडी ऐसा क्रिएट किया है एडब्ल्यूएस ने, इसका मतलब ये अनोनिमस यूजर है। एंड उसके आगे ये ऑपरेशन होगा कि बकेट ऑपरेशंस अलाउ करते हैं या नहीं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑथराइजेशन किया जाता है। सो द क्वेश्चन एट हैंड इज हाउ S3 इवैल्यूएट्स एक्सेस कंट्रोल। तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक यूजर कॉन्टेक्स्ट बनता है, एक बकेट कॉन्टेक्स्ट एंड लास्टली ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पेरेंट अकाउंट टू विच द यूजर बिलोंग्स इज द कॉन्टेक्स्ट अथॉरिटी। जिस अकाउंट के पास टू विच द यूजर बिलोंग्स, कोई एक यूजर है वो किसी एक अकाउंट को बिलोंग करता है, तो वो बताएगा कि मेरे इस यूजर को मैं परमिशन देता हूँ किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की या नहीं, और या फिर मैं किस तरीके की परमिशंस अलाउ या डिनाई करता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूजर कॉन्टेक्स्ट। एज एन अकाउंट ओनर, मेरा यूजर जो मैंने यूजर को क्रिएट किया है, दिस चेक इज कॉल्ड एज यूजर कॉन्टेक्स्ट। बकेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, द ओनर ऑफ द बकेट, जिसने बकेट को क्रिएट किया, ठीक है, वो इवेलुएट करेगा पॉलिसीज को कि किस अकाउंट को वो परमिशन दे नहीं दे, ओके। दिस इज बकेट कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एट द ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने दिखाया आपको कि ऑब्जेक्ट कोई और डिफरेंट ओनर ओन कर सकता है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड इवेलुएट करते हैं पॉलिसीज को बाय द ऑब्जेक्ट ओनर, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो किसी भी रिक्वेस्ट को तीन पहलुओं पे हम देखते हैं, एक यूजर कॉन्टेक्स्ट, बकेट कॉन्टेक्स्ट एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। अभी हमें डायरेक्ट क्या कहते हैं, AWS डॉक्यूमेंटेशन, जिसका मैंने नीचे आपको रेफरेंस दिया है, यहाँ से मैंने ये कुछ डायग्राम्स यूज किए हैं, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इजी व्यूइंग, मैंने यहाँ पे इनको कॉपी कर लिया। सो द रेफरेंस इज डायरेक्टली ऑन AWS डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज अ यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट होता है तो पहले चेक होगा कि वो IAM यूजर है, रोल है, या फिर कोई अकाउंट है डायरेक्ट, ठीक है। अगर IAM यूजर है तो मैंने कहा था जब भी कोई यूजर है उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट चेक होगा। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे अकाउंट ओनर जो है उस यूजर का, वो बता देगा कि मैंने अपने यूजर को ऑथराइज किया है इस रिक्वेस्ट के लिए या नहीं। अगर ऑथराइज्ड है तो नेक्स्ट चीज बकेट लेवल पे चेक होगा। अब बकेट ओनर चेक करेगा कि बेस्ड ऑन द पॉलिसीज, डू आई अलाउ दिस यूजर फ्रॉम दिस अकाउंट टू एक्सेस द बकेट और नॉट।
तो वो ऑथराइज हो जाता है तो ग्रांट हो जाती है रिक्वेस्ट, वरना डिनाई। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर अ बकेट ऑपरेशन। अभी मैं बकेट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट रिलेटेड कोई चीज नहीं आती, दैट्स व्हाई देयर इज नो मेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेट्स सी अगेन एग्जाम्पल वन, बकेट ऑपरेशन रिक्वेस्टेड बाय बकेट ओनर। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि बकेट ओनर एक सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट फॉर अ बकेट ऑपरेशन यूजिंग द रूट क्रीडेंशियल्स। तो इम्पॉर्टेंट जस्ट ये डायग्राम का मतलब ये है कि अगर रूट क्रीडेंशियल हैं, अगर आपने कोई आई एम यूजर नहीं क्रिएट किया है, डायरेक्ट रूट यूजर ही क्रीडेंशियल्स ही कोई बकेट ऑपरेशन करना चाहता है, तो उस केस में देयर इज नो यूजर कॉन्टेक्स्ट। यूजर कॉन्टेक्स्ट का जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बकेट कॉन्टेक्स्ट चेक होगा। सो देखिए, रिक्वेस्ट फ्रॉम एडब्ल्यूएस अकाउंट ये है, बॉब का पेरेंट अकाउंट है, बकेट ओनर भी 111 है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ एक ही अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो बस बकेट कॉन्टेक्स्ट का चेक हुआ, ऑथराइज या ग्रांट बकेट पॉलिसी के बेस पे या बकेट एसीएल के बेस पे हो जाता है। नेक्स्ट है बकेट ऑपरेशन रिक्वेस्टेड बाय एन एडब्ल्यूएस अकाउंट दैट इज नॉट द बकेट ओनर। तो बकेट ऑपरेशन में, सो बॉब रिक्वेस्ट फ्रॉम एडब्ल्यूएस अकाउंट 111 करके है, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, बकेट ओनर हमारा कोई और है। ठीक है, बट क्योंकि रूट यूजर से ही हमने अकाउंट से डायरेक्टली ही किया है, कोई यूजर बना के नहीं किया, तो देयर इज नो नीड फॉर यूजर कॉन्टेक्स्ट चेक। ठीक है, डायरेक्ट बकेट कॉन्टेक्स्ट चेक होगा। यूजर कॉन्टेक्स्ट केवल तब आता है जब आपका कोई एक IAM यूजर होता है। तो यहाँ पे बकेट कॉन्टेक्स्ट पे जाके हम चेक करेंगे कि ये AWS अकाउंट 222 ने 111 अकाउंट को अलाउ किया है या नहीं किया, उसके बेस पे ग्रांट कर दिया जाएगा एक्सेस, नहीं तो मना हो जाएगा। Next is bucket operation requested by an IAM principal whose parent AWS account is also the bucket owner. तो अब देखिए, यहाँ पे केवल एक ही अकाउंट है, दो अकाउंट नहीं है, पर इस अकाउंट के अंदर यूजर भी है और इस अकाउंट के अंदर बकेट कॉन्टेक्स्ट भी है। ओके, तो क्योंकि IAM यूजर है, तो यूजर कॉन्टेक्स्ट चेक होगा और बकेट कॉन्टेक्स्ट भी चेक होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि इस केस में दोनों एक ही टाइम पे एक ही साथ चेक हो जाएंगे। देर इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंट सेग्रीगेशन। AWS एक ही टाइम पे चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि एक ही यूजर यहाँ पे, एक ही अकाउंट यहाँ पे पिक्चर में है। ठीक है, example 4 states bucket operation requested by an IAM principal whose parent AWS account is not the bucket owner। ठीक है, तो अब ये रिक्वेस्ट फ्रॉम IAM यूजर जिल, जिल का पेरेंट अकाउंट कुछ और है, बकेट ओनर कोई और है। तो इस केस में IAM यूजर चेक जो यूजर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होता है वो होगा। अथॉरिटी होने पे बकेट कॉन्टेक्स्ट चेक जो कि 2222 अकाउंट करेगा, उसके बेस पे आपको अथॉरिटी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दिस दीज वर द ऑपरेशंस एट बकेट लेवल। नाउ लेट्स सी, अगर ऑब्जेक्ट लेवल ऑपरेशन होता है तो किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, IAM यूजर है, तो फिर यूजर कॉन्टेक्स्ट में चेक होता है। अगर यूजर को अकाउंट ओनर ने अलाउ किया है बेस्ड ऑन द यूजर कॉन्टेक्स्ट, तो बकेट लेवल पे पहले चेक होगा, जो बकेट ओनर करेगा बाय यूजिंग बकेट कॉन्टेक्स्ट। अगर उसने मना कर दिया, प्लीज नोट यहाँ पे डिनाई लिखा है, इट डजंट हैव द राइट्स टू अलाउ, बट इट ओनली हैज द राइट्स टू डिनाई, और वो ये ओवरराइड करता है, बिकॉज इन द प्रीवियस डायग्राम आई हैड शोन यू, बिकॉज इट इज पेइंग द बिल। ओके, बट ऑब्जेक्ट जो है इस बकेट के अंदर किसी और अकाउंट ओनर का है। ठीक है, सो उस केस में ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी प्ले में करेगा कि वेदर, ठीक है, बकेट ओनर ने मुझे मना नहीं किया है, क्या ऑब्जेक्ट ओनर ने मुझे अलाउ किया है या नहीं किया, उसके बेस पे आपको एक्सेस ग्रांट होगा। तो यहाँ पे तीन चेक होते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। सो इन दिस एग्जांपल, रिक्वेस्ट फ्रॉम IAM यूजर जिल है, जिसका पेरेंट अकाउंट 1111 है, बकेट ओनर AWS अकाउंट 222 है एंड ऑब्जेक्ट ओनर AWS अकाउंट 333 है। ठीक है, तो यहाँ पे एज आई मेंशन टू यू तीनों चीज होनी चाहिए, क्योंकि IAM यूजर है, तो AWS अकाउंट 111 उसका यूजर कॉन्टेक्स्ट चेक करेगा, उसके बेस पे अथोराइज करेगा या मना कर देगा। फिर 222 अकाउंट उसका बकेट कॉन्टेक्स्ट चेक करेगा,
कि मैंने इसे एक्सप्लिसिटली मना तो नहीं किया है। अगर मना कर दिया है देन एक्सेस डिनाइड। अगर मना नहीं किया है देन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट चेक करेगा, ऑब्जेक्ट ओनर AWS अकाउंट 333 वेदर आई हैव अलाउड एक्सेस टू इट और नॉट। सो इस तरीके से सारे ऑपरेशंस होते हैं। सो यू माइट हैव अंडरस्टूड की इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर कॉन्टेक्स्ट, बकेट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन टू यूज एन ऑब्जेक्ट ACL। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ठीक है ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना ज़रूरी है, बट ऑब्जेक्ट ACL को यूज़ कब करें, या फिर बकेट पॉलिसी को यूज़ करें या बकेट ACL को यूज़ करें, व्हाट मेक सेंस। तो आपको ऑब्जेक्ट ACL तब यूज़ करना है जब आपका ओनर आप नहीं हो। अगर आप ही ओनर हो, बकेट के भी आप ही ओनर हो, ऑब्जेक्ट के भी, देन यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली डू ऑब्जेक्ट ACL। आप बकेट ACL लेवल पे या बकेट पॉलिसी लेवल पे ही मैनेज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली गो एंड डू एट द ऑब्जेक्ट लेवल। अगर मान लीजिए मैं ओनर हूँ ही नहीं ऑब्जेक्ट का, तो फिर मैं उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट ACL कैसे बना सकता हूँ? आई कांट डू इट। ऑब्जेक्ट ACL उसका केवल वही बना सकता है जो ऑब्जेक्ट ओनर है। तो अगर ऑब्जेक्ट एंड बकेट आर ओन्ड बाय द सेम अकाउंट देन यू डोंट नीड ऑब्जेक्ट ACL। ठीक है। सेकेंडली, परमिशंस अगर आपकी ऑब्जेक्ट लेवल पे वेरी कर रही हैं अदर देन द बकेट लेवल, तो अगर बकेट लेवल पे आपने कोई पॉलिसी लगाई है उससे आपके ऑब्जेक्ट लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कवर नहीं होती है एंड यू वांट टू एक्सप्लिसिटली डू समथिंग एट ऑब्जेक्ट लेवल देन यू नीड एन ऑब्जेक्ट ACL। एंड तीसरी चीज है, it is actually the same thing, single bucket policy for the entire bucket but object ACL are specified per object। तो पर ऑब्जेक्ट रिलेटेड अगर जो भी आपको चाहिए, जो आप ब्लैंकेट बकेट पॉलिसी के थ्रू कवर नहीं कर पाते हैं, तब आप ऑब्जेक्ट ACL यूज करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आप ऑब्जेक्ट के ओनर ही नहीं हैं एंड बकेट के ओनर डिफरेंट हैं, तब आपको ऑब्जेक्ट ACL की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज बकेट ACL। सो इसके लिए एक ही मेनली यूज केस AWS ने हमें बताया है, वो है लॉग डिलीवरी ग्रुप का। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपकी बकेट के अंदर लॉग राइट करने हैं, ठीक है, एंड उसके लिए आपको परमिशन देनी है एक किसी ग्रुप को, तो जब आप लॉग्स राइट करते हैं अपने बकेट में तो एक यूजुअली ग्रुप होता है AWS के द्वारा बनाया गया लॉग डिलीवरी ग्रुप, उसको आपको राइट्स देने पड़ते हैं कि यू कैन राइट लॉग्स इन माई बकेट और नॉट। उसके लिए आप एक बकेट ACL लिखते हैं जिसमें यू मेंशन आई एम ग्रांटिंग दिस ग्रुप द राइट परमिशन। तो मैंने इस ग्रुप को लॉग डिलीवरी ग्रुप जो कि AWS के द्वारा बनाया गया है उसको मैंने राइट परमिशन दे दी है टू राइट इन माई बकेट। ठीक है, जिससे वो लॉग्स क्रिएट कर सके। और दूसरी चीज, ACL ना बहुत ही लिमिटेड परमिशंस दे सकता है। जिस लेवल पे बकेट पॉलिसी जाके सब रिसोर्सेज को भी परमिशंस दे सकते हैं, वो ACL नहीं दे सकता। ACL का एक लिमिटेड UI है, एक लिमिटेड उसके फंक्शंस हैं, जैसे फुल एक्सेस, राइट, रीड, लिमिटेड है, नॉट एट द ग्रैनुलर लेवल। तो अगर आपको ग्रैनुलर लेवल पे जाके करना है तब आपको बकेट पॉलिसी करने हैं। एंड यू वुड अंडरस्टैंड जैसे जैसे आप AWS पे काम करेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड feel comfortable working with bucket ACL, bucket policy than bucket ACL. And when to use bucket policy? Granting permissions for all Amazon S3 operations, including for sub resources that ACL does not provide. तो जैसे मैंने कहा कि at granular level also you can do for sub resources and more kind of permissions. ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं बस एक बार आपको रेफरेंस दिखाना चाहता था AWS S3 डॉक्यूमेंटेशन का, जिसको मैं रेफर कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पूरे डायग्राम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो मैंने यूज़ किए थे। सो एवरीथिंग इज फ्रॉम AWS डॉक्यूमेंटेशन ओनली, यू कैन रेफर इट एनी टाइम। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू शो टू यू कि ये ACLs और बकेट पॉलिसी एक्सेट्रा होती कहाँ है। हम काफ़ी देर से देख रहे थे, जब हम बाकी प्रैक्टिकल्स भी कर रहे थे तो हमने यूज़ किया था, बट आई जस्ट स्टिल वांट टू एक्सप्लिसिटली मेंशन टू यू। तो मैंने एक बकेट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है टुगेदर विद अभी सिक्योरिटी, और इसके अंदर मैंने एक index.html नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। सो बकेट लेवल पे अगर हम परमिशंस पे जाते हैं और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यू सी ये कैनोनिकल आईडी, ये वो बकेट ओनर है जिसके पास सारे राइट्स हैं। अभी आप एक चीज डिफरेंस देखिएगा, जो एक ऑब्जेक्ट ACL होगा और बकेट ACL, उसमें ये फंक्शंस अलग अलग होंगे। बकेट के अंदर आप लिस्ट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट करने के भी एक्सप्लिसिटली परमिशंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
सो यू कैन प्रोवाइड अदर AWS अकाउंट्स, वेदर वो ये 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं या नहीं। पब्लिक एक्सेस दे सकते हैं पूरी दुनिया को। एंड जो मैंने लॉग डिलीवरी ग्रुप की बात करी थी, एक्चुअली ACL का मेन फंक्शन यही रहता है। ओके, बट नोट, प्लीज नोट, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज कि लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हैं। ओके, और कुछ लिमिटेड ही काम कर सकते हैं। आप इसको XML की फॉर्म में बना के CLI या SD के थ्रू भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज AWS मैनेजमेंट कंसोल से ACL को आप यहाँ से इन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट इफ यू गो टू बकेट पॉलिसी, और अगर हम इसमें जाते हैं जनरेटर में, पॉलिसी जनरेटर जो कि यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने, इसमें आप देखिए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आप कर सकते हैं। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं, उन डिफरेंट पॉलिसीज के लिए यू कैन डू मल्टीपल टास्क ऑल्सो। सो S3 बकेट पॉलिसी के लिए आप क्या क्या एक्शन कर सकते हैं? सो देर आर लॉट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन डू, जस्ट नॉट वन। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा फ्रीडम है चीज़ें करने की। आप इसमें स्टेटमेंट्स भी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप किसको क्या अलाउ करते हैं, नहीं करते। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो यूजुअली फॉर सिक्योरिटी बकेट पॉलिसीज ही बकेट लेवल पे यूज़ की जाती हैं। ACL यूजुअली पब्लिक एक्सेस या लॉग डिलीवरी ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू ऑब्जेक्ट ACL। ओके, अभी तक हमने बकेट ACL की बात करी, नाउ लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट ACL। ऑब्जेक्ट ACL में भी सेम चीज़ होती है, बट इसमें ऑपरेशंस देखिए अलग हो जाते हैं। इसमें लिस्ट ऑब्जेक्ट करने का कुछ है ही नहीं, इसमें केवल रीड ऑब्जेक्ट करने का है। रीड ऑब्जेक्ट परमिशंस एंड राइट ऑब्जेक्ट परमिशंस, केवल ये 3 फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड अगेन, डू यू वांट टू प्रोवाइड इट टू एवरीवन, या किसी दूसरे अकाउंट को जिसका कैनोनिकल यूजर आईडी आपको पता है उसको अलाउ करते हैं या नहीं। सो दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, दिस पार्ट इज ओनली फॉर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे। और जो मैंने आपको बकेट पॉलिसी और बकेट ACL दिखाया, दिस इज व्हाट फॉर्म्स योर बकेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। एंड यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम जब IAM मॉड्यूल कवर करेंगे उसमें जाके आप देख सकते हैं कि हम IAM यूजर पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन सिक्योरिटी फीचर्स जिसको आपको बड़ा ही अच्छे से आना चाहिए, सो यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या यूज करना है। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इट। थ्योरी था, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी थी, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। If you like the video, please like it, share it, and do subscribe to my channel. Thanks for your time.